तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 1 मंगलम, उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मंगलम पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दे। हमने 5 लिखा है लेकिन 7 वाक्यों में जवाब दिया है ताकि आपको एक्स्ट्रा चीजें याद रहे, है ना। ज्यादा तेज नहीं बनना चाहिए लेकिन हम तेज बन गए हैं, समझ रहे हो। तो आपको मात्र 5 वाक्यों में ही जवाब देना है, जिसमें सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि मंगलम पाठ में आखिर क्या क्या है, उसी का वर्णन करना होता है। मंगलम पाठ में हमें कुल 5 मंत्रों को दिया गया है। कितने मंत्र के दिए गए हैं? कुल 5 मंत्र। और वो मंत्र कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। कौन कौन से उपनिषद से? तो सबसे पहला उपनिषद है ईशावास्य, दूसरा है कठ, तीसरा है मुंडक, चौथा भी मुंडक ही है। तो मुंडक से 2 लिए गए, तीसरा और चौथा दोनों के दोनों मुंडक से लिए गए। और अंत वाला जो 5वां है वो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद से। अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिटेल हमें दिया गया है। ईशावास्य में हमें क्या बताया, कठ में हमें क्या बताया गया, मुंडक में क्या बताया, और अंत में श्वेताश्वतर उपनिषद में हमें क्या बताया। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि उपनिषद के लेखक कौन है। महर्षि वेद व्यास। उपनिषद के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। इसका प्रथम मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। प्रथम जो श्लोक है, पहला जो मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था, जिसमें हमें सत्य के बारे में पढ़ना होता है कि सत्य का मुख सोने के समान पात्र से ढका हुआ है, अतः सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दे। ये पढ़े थे हम लोगों ने। सेकंड पहला हमने देख लिया। सेकंड क्या बताया? दूसरा जो मंत्र है वो लिया गया है कठ उपनिषद से। कहां से लिया गया है? कठ उपनिषद से। मंगलम पाठ का दूसरा जो मंत्र है वो कठ उपनिषद से लिया गया है, जिसमें हमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास स्थान का वर्णन किया गया है। आत्मा के स्वरूप एवं निवास स्थान का वर्णन मंगलम पाठ के दूसरे मंत्र में, दूसरे श्लोक में दिया गया है। ठीक है। उसी प्रकार से मंगलम पाठ का तीसरा जो मंत्र है मुंडक उपनिषद के 3.1.6। अब उतना डिटेल हमें नहीं पता है कि ये क्या होता है। ठीक है। मुंडक उपनिषद के, है ना, से लिया गया है, जिसमें ईश्वर तक पहुंचने के रास्ता का वर्णन किया गया। किस प्रकार से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। सत्य में जयते नानितम सत्येन पंथा विदितो दिव्याना। इसमें क्या बताया गया था कि सत्य ही जीतता है, सत्य नहीं, और सत्य के द्वारा ही देवताओं तक पहुंचने के रास्ता का विस्तार होता है। ठीक है, इसमें बताया गया था। चौथा मंत्र भी मुंडक से ही लिया गया है, जिसमें नदी और विद्वान के बीच की समानता को बताया गया है कि किस प्रकार से नदियां, जिसमें श्लोक था यथा नद्या शयन माना समुद्र स्तंभ गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता परत परम पुरुषम दिव्यम। यानी जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर के समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने मन के अहंकार को त्याग करके, है ना, ईश्वर से एकाकार हो जाता है, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो ये था हमारे चौथे श्लोक में। 5वां श्लोक हमें क्या बताता है, और ये कहां से है? श्वेताश्वतर उपनिषद है। 5वां जो मंत्र है वो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया था, जिसमें हमें मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, है ना, मृत्यु को कैसे वश में किया जाना चाहिए, है ना, इसके बारे में वर्णन किया गया था। वेदाहमेर्दम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद तम विदित्वा मृत्युमेति न अन्य पंथा विदिते। उसमें बताया गया था कि वेद का ज्ञान, है ना, जो मनुष्य वेदों की, है ना, गहन पढ़ाई करती है या जिनमें उनका ज्ञान आ जाता है, तो आदित्य के समान चमकना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बोला गया था कि मैं वेद स्वरूप हूँ, है ना, मैं वेद स्वरूप या आदित्य वर्ण हूँ। आदित्य वर्ण मतलब सूर्य के समान हूँ। और सूर्य के समान तभी होते हैं कोई भी जब उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है जिसमें वेदों की पढ़ाई की जाती है। शक्ति का मतलब ये नहीं कि पढ़ने से केवल शक्ति आ जाती है, उनके पास वो नॉलेज आ जाता है, वो ज्ञान आ जाता है। ठीक है। तो इसमें ये था हमारा 5 वाक्यों में परिचय, लेकिन हमने 7 वाक्यों में लिखा है। आपको इसमें से जो याद रहे खटाक से लिख देना। सबसे पहले मंगलम पाठ में हमें क्या क्या हुआ, है ना, मंगलम पाठ में कहाँ से लिया गया था, और उसमें जो मंत्र दिए गए थे, वो जो उपनिषद दे दिया गया था, वो उन उपनिषदों में किसका वर्णन किया गया उसका हमने डिटेल दिया। तो ये थे
मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन, है ना। अगर आपको समझ में आ रही है तो सबसे पहली बात अपने कॉपी पे नोट करें जरूर, और उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो की तरफ चले, क्योंकि इसके जस्ट बाद, है ना, आपको इसका सेकंड क्वेश्चन मिले। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का वर्णन करें। सत्य के बारे में आपके हमें मंगलम पाठ में क्या बताया गया था, उसी का वर्णन है। तो हम लोग पढ़े थे सत्य में विजयते नानिरितम सत्येन पंथा वित्तोद्यान ये न क्रमंतो ऋष्य ह्याप कामा यत्र तत् सत्यश परम निधान। उसके आधार पर बताया गया था कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य के द्वारा ही देवताओं तक पहुंचने के रास्ता का विस्तार होता है। और उसी सत्य मार्ग को अपना करके ऋषिगण भी देवताओं तक पहुंचने के उपाय को, देवताओं तक पहुंचने के रास्ता का विस्तार करता है, या फिर वहां पर पहुंचने के उपाय ढूंढते हैं। क्योंकि देवलोक क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि देवलोक ही है जो सत्य का संपूर्ण खजाना है ना। तो वही चीजें बताई गई है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास, कौन? महर्षि वेद व्यास ने किस उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में। और एक कौन सा श्लोक में है? शतमें रहते तृतीय में होगा, है ना। मंगलम पाठ में तीसरा श्लोक जो है ना, उसमें दिया गया है। तो सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास ने मुंडक उपनिषद में यह कहा है, क्या कहा है? कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। मतलब हमेशा सत्य ही जीतता है असत्य नहीं, और सत्य के द्वारा ही देवताओं तक पहुंचने का रास्ता का विस्तार होता है। सत्य बोल सकते, असत्य बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, मिथ्या बोल सकता है, अनिर्वितम बोल सकते हैं, है ना। और आगे क्या बताया गया? सत्य के द्वारा ही देवताओं तक पहुंचने के रास्ता का विस्तार होता है, ठीक है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले जो भी ऋषिगण होते हैं इसी सत्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, इन्हें फॉलो, जिसको कहते हैं ना फॉलो मी, है ना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, यूट्यूब पर फॉलो नहीं होता, सब्सक्राइब होता है ना। आपने सब्सक्राइब किया हुआ, अच्छी बात है। तो फॉलो का मतलब क्या होता है? अनुसरण करना, उसका हिंदी होता है, ठीक है। जिसको कहते हैं ना पीछा करना, है ना। तो यहाँ अनुसरण करना होता है, उनकी चीजों से आप अट्रैक्ट होते हैं। तो ऋषिगण भी सत्य मार्ग को फॉलो करते हैं, ठीक है, या अनुसरण करते हैं। और अनुसरण करके कहाँ तक पहुंचते हैं? ईश्वर तक, यानी देवलोक पहुंचते हैं। देवलोक पहुंचने का मकसद क्या है? क्योंकि देवलोक ही है जो पूरे संपूर्ण खजाना है। इधर उधर तो छोटी मोटी भाषाओं में आपको सत्य का फर्क मिलती है, लेकिन देवलोक संपूर्ण सत्य का खजाना है। इसलिए ऋषिगण सत्य मार्ग को अपनाकर ही देवताओं तक पहुंचते हैं। क्लियर है? तो क्या हमने पढ़ा था इसमें? सत्य के महत्व का वर्णन ये है कि सत्य एक ऐसा चीज है जिससे उसी के द्वारा हम देवताओं तक पहुंच सकते हैं। ये सबसे बड़ा महत्व इसका है। और सत्य के द्वारा ही देवताओं तक पहुंचा जा सकता है कि नहीं है? इसलिए और भी बहुत से बताइए कि कौन जीतता है, तो हमेशा सत्य की विजय होती है, सत्य की नहीं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन को, जिसमें हमें क्या बात पूछा जा रहा है? आत्मा के स्वरूप एवं निवास स्थान का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। ये मंगलम पाठ के आधार पर पूछा जा रहा है कि बताओ बच्चा, आत्मा कैसा होता है, देखने में कैसा लगा है को, ये पूछा जा रहा है। वो रहता कहाँ है ना। देखने में सुथर है कि करिया है, और दूसरा चीज रहता कहाँ है, वो पूछा जा रहा है। किसमें? मंगलम पाठ के किसमें? कौन से उपनिषद में? कठ उपनिषद में। क्योंकि सेकंड ही है जिसमें हमें बताया गया था आत्मा के स्वरूप एवं निवास स्थान का। तो आत्मा के स्वरूप एवं निवास स्थान का वर्णन करते हुए, है ना, मंगलम पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास ने कठ उपनिषद में आत्मा के स्वरूप एवं निवास स्थान का वर्णन करते हुए क्या कहा है? आत्मा कैसा है भैया? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अब यहाँ पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रहेगा। दूसरा, अणु से भी छोटा है ना। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, क्योंकि अणु सबसे छोटी होती है, पदार्थ की सबसे न्यूनतम छोटी का, है ना। अणु से भी छोटा, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। और दूसरा, महान से भी महान, इसी को कह सकता है बड़ा से भी बड़ा, ठीक है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, या फिर बोल सकता है अणु से भी छोटा। और अगला, महान से भी महान, यानी बड़ा से भी बड़ा, यानी हमारी सोच से परे है। आत्मा को कभी हम नाप नहीं सकते हैं, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना लंबा है। ये तो आकृति हुई सर, स्वरूप हुआ कि देखे में कैसन लगा खून, है ना। आत्मा कैसन देखे में है, तो छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है।
दूसरी चीजें क्या बोला गया था, निवास स्थान कहाँ है, निवास यानी रहता कहाँ है। तो हर एक प्राणियों के, कहाँ हुआ, हर एक प्राणियों के कहाँ रहता है प्राणी के, प्राणी बोले तो मनुष्य एवं पशु पक्षी, है ना, जीव जंतु जितने भी आते हैं, जीव जंतु में मनुष्य पक्षी पशु पक्षी जीवित प्राणियों में, है ना, हर एक जीवित प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, कहा, हृदय रूपी गुफा में, बोले तो हार्ट, HEART, हार्ट बोले तो दिल, है ना, इसलिए बोला जाता है। देखो आत्मा कहाँ निवास कर रहा, हार्ट में, दिल में, बोला किडनी में नहीं ना, बोला बोला कोची में, हार्ट में, दिल में। इसलिए बोला जाता है कि जब कुछ घबराहट हो तो दिमाग से नहीं दिल से सोचो, किससे सोचो, दिल से। क्लियर है। तो हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, और जैसे ही उस आत्मा को देख लेता है, उस सच्ची आत्मा को देख लेता है ना, यानी सत्य की परख हो जाती है, जैसे उस परम सत्य की दर्शन मात्र से, क्योंकि सच्ची आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है और ईश्वर की प्राप्ति उसी से होती है। तो उस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव शोक रहित होकर के, है ना, शोक रहित का मतलब न मरने का गम, न जीने की तमन्ना, है ना, किसी भी प्रकार की कामना नहीं रहती, विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है। तो शोक रहित होकर के वो परमात्मा से एकाकार हो जाता है, इसी को कह सकते हैं परमात्मा में विलीन हो जाता है। एकाकार का मतलब होता है एक आकार, यानी जैसा भगवान है वैसा ही भक्त हो जाता है, यानी भगवान के समान हो जाता है, उसी को कहते हैं एकाकार होना, है ना, एक ही आकार का होना। क्लियर है, समझ में आई। तो हमें इसमें एक मंत्र पढ़ना था, क्या था, अनुरान्यान महतो मह्यान अधमश्य जंतो नितो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति विश्वको धातु प्रसाद महिमानम। मतलब आत्मा अणु से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है, या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, जो प्रत्येक प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है और रहता है कहाँ भैया, हृदय रूपी गुफा में, पता हो गया। और जब उसको देख लेता है कोई इंसान तो शोक रहित हो जाता है ना, किसी प्रकार की चिंता फिकर एकदम टेंशन मुक्त हो जाता है। और जिस दिन सारी इच्छाएं खत्म हुई, है ना, इस संसार से मोह माया खत्म हो जाता है, और प्रत्येक जो इंसान ऐसा करता है वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। हमें लगता है हमको जितना दिन जिंदा रखिए भगवान, लेकिन वैसे जीव जो शोक रहित हो जाते हैं, चाहते हैं कि जितना जल्दी इस संसार से हमें मुक्ति मिले, इस संसार से हमें मोक्ष प्राप्ति हो, हमें यहाँ से विदा लेना चाहते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि जितना दिन हमको यहाँ जिंदा रखिए, हमारा बाल बच्चा का है, हमारा पोता पोती है, हमारा खेला वेला बाकी है, समझ रहे हो। देखते हैं कि बूढ़े पुराने लोग कुछ कहते हैं, अरे पोता शादियां कर ले रहे हमारे जिंदगी में, हाय बाबा, एक तो कब्र में जाए वाला स्थिति में वो पहले का शादी करना, वो कब्र देखे ना, नहीं मतलब उनकी खुशी के लिए कभी कभी करना पड़ जाता है, समझ रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे, सीखते रहे, समझते रहे, और समझ में आया तो कौन सा, रोशन ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करे बाबू। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम आपसे थोड़े मिल पाएंगे, है ना, मिलना जरूरी है। तो मिलने के लिए ये वाला बटन दबाइए, सब्सक्राइब, समझे। नदी और विद्वान में क्या संबंध है, इसके बारे में हमें मंगलम पाठ में पढ़ाया गया था। और मंगलम पाठ में ये बताया गया था कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने नाम रूप अर्थात अपने अहंकार को त्याग करके ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। डेट्स ऑल, हो गया खत्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, फिर से देखते हैं, डिटेल समझते हैं। हमने एक श्लोक पढ़ा था, उस श्लोक में क्या पढ़ा था, यथा नद्या शैलमानः समुद्र स्तंभगच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परत परम पुरुषम उपायते दिव्यम। अर्थात जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, मतलब क्या है भैया, इसका भी हमने डिटेल समझा चुका है कि अगर हमें बहुत सारी नदियां है ना, बहुत सारी नदियां एक जगह पर आकर के मिलती है ना, बहुत सारी नदियां आकर के एक जगह पर एक जलाशय में रुकती है, जिसको हम कहते हैं समुद्र, है ना, अथाह पानी का भंडार, बहुत हजारों लाखों करोड़ों बोल सकते हैं, फिर खाली पानी पानी होता है, ठीक है। और जब वो तो समुद्र हमने देखा नहीं भैया, तो ठेठ हिंदी में आते हैं अपने गांव देहात में, ये हमारा गली मोहल्ला के नाली है
कौन है भैया? है ना, ठेठ हिंदी में आते हैं, थोड़ा अटपटा लगेगा। इस नाली का पानी इसमें गया, जिसमें देखते हैं कि घर के बाहर पोखर में जमा होता है या नहीं निकलने की व्यवस्था होती है, तो वहां पर एक गड्ढा खोद दिया जाता है, वहां पर है ना पानी स्थिर रहता है। तो बहुत सारी पानियां इस नाली के माध्यम से आकर के एक जगह स्थिर होता है, एक जगह पर जमा होता है, जिसको कह सकते हैं खाई है। जैसे अपने यहाँ बड़ी खाई है ना, उस बड़ी खाई में आकर के है ना अलग अलग घर का पानी यहाँ पर आकर के स्थिर होता है। और स्थिर होने के बाद ये नहीं कि जैसे मान ली कि बताए थे कि है ना ए नाम का कोई आदमी है, कोई बी है, कोई सी है। इसमें पिछले वीडियो में हम लोग मुंचुनवा झंझुनवा नाम के ऐसे करके दिए थे, है ना। तो ये मान ली फलानवा चिलानवा ऐसे करके नाम दिए थे ना। तो इसके यहाँ से आया पानी और यहाँ गया, है ना, इसमें गया। क्या कोई दावा कर सकता है कि मेरा पानी है ना? इस जलाशय में जो पानी है वो सभी के घर से आया है, सभी के घर से आया है। तो ये इस पर कोई दावा नहीं ठोक सकता है कि ये मेरे घर का केवल है। इस पर सभी घर का है, सार्वजनिक रूप से पानी उसमें जा रही है ना। और अगर बाई द वे उतना दूर नहीं जाते, हमारे घर से जो पानी निकलता है, उस पानी को ये नहीं कह सकते कि मैंने किस वजह से पानी को गिराया गया था। हमने पैर धोया वो पानी है ना, हमने नहाया वो पानी है, हमने बर्तन धोया वो पानी है, सब एक जगह करके मिक्स हो गया। तो क्या कभी भी उस पानी में से साबुन का पानी निकाल सकते हैं? उस पानी में से हमने जो बर्तन धोए तो वो पानी बाहर निकल सकता है, एक जगह करके मिल गया। और भी एग्जांपल है कि जब हम दूध में पानी डालते हैं तो क्या फिर दोबारा पानी को निकाल सकते हैं? है ना, आई समझ में? संभव नहीं है। तो वही चीज बोली गई कि जब नदियां अपने नाम रूप अर्थात अपने अहंकार को त्याग करके जब समुद्र में मिलती है तो भूल जाती है कि वो कहाँ से आया था, है ना, उसका जन्म स्थान कहाँ है। जैसे गंगा गंगोत्री हिमालय से निकलती है और वहां से आती है, तो थोड़ी ना पता समुद्र में कि हिमालय से आ रही है। हमें पता है कि वहां से आई है, लेकिन उसमें मिलने के बाद ये नहीं पता है कि ये गंगा का पानी है। क्लियर है? तो वही चीज बोली गई थी कि जिस प्रकार से नदियां अपने नाम रूप अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को, है ना, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने नाम रूप अर्थात अपने अहंकार, अपने काम क्रोध लोभ मोह माया छल कपट, इन सभी का त्याग करके ही ईश्वर से एकाकार होते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वर से मिल पाते हैं, है ना। हर एक किसी का एक ही मात्र लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, यानी सत्य को जानना। हमारे जन्म का एक ही मकसद था, है ना, आकर के सच्चाई को जानना, है ना, सत्य की परख करना, अच्छाई को जानना, इन सारी चीजों की परख करना, ईश्वर को जानना ही हमारा, है ना, महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। ये समझ में आई? तो नदी और विद्वान के बीच में यही समानता दोनों में एक ही चीज, कौन सी बात कॉमन थी? तो कॉमन है कि जिस प्रकार से नदी नाम रूप को त्यागता है ताकि समुद्र में मिल जाए, उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को त्याग करता है ताकि ईश्वर से मिल जाए। क्लियर है? चलिए, ये थी समानता। अगर आपको समझ में आ गई तो फटाफट से अपनी कॉपी पर लिखें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे, सीखते रहे। आज हम लोग देखेंगे कि महान लोग यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं किस प्रकार से अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, या फिर इस संसार रूपी सागर से कैसे आगे निकल पाते हैं। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में महर्षि वेद व्यास ज्ञानी और अज्ञानी के बीच के अंतर को बताते हैं, है ना, समझदार लोग और ना समझ लोगों के बीच का अंतर, ज्ञानी और अज्ञानी लोगों के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं और कहते हैं क्या भैया कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं, वो अंधकारों में जीवन व्यतीत करना अपने आप को महान समझते हैं, जबकि ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप होते हैं, खुद भी प्रकाशित होते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं अपने ज्ञान की अलौकिक ज्योति से। ठीक है, तो इसे समझने वाले व्यक्ति क्या है ना, आगे क्या समझना है, मेन रूप से आगे पढ़ते हैं कि जो ईश्वर के द्वारा दिया गया वेद है वो असली वेद है, और जो कृत्रिम वेद कौन सा होता है, जो मनुष्यों के द्वारा लिखे जाते हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं, तो कृत्रिम वेद है। ये सारी चीजों को समझने वाले जो लोग होते हैं वही महान लोग होते हैं, और वही महान लोग मृत्यु को पार कर पाते हैं, है ना। क्या? वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमे विदित्वाते मृत्यु में तीन अन्य पंथा विद्यते। यानी वेद को जानने वाले
मनुष्य ही आदित्य वर्ण होते हैं, सूर्य के समान दिखाई प्रतीत होते हैं, है ना। उनके पास अलौकिक शक्ति आती है। उस शक्ति मतलब ये नहीं कि शक्ति देमा, ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाला नहीं है, ठीक है। अलौकिक शक्ति की मतलब जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अलग ही लेवल होता है। जैसे हम जिस चीज को जान लेते हैं तो अंदर से अलग से खुशी आती है ना, इसके बारे में बोला गया। और इसे समझने वाले महान लोग ही मृत्यु को पार कर पाते हैं, क्योंकि इस संसार रूपी सागर में अगर कोई पार कर सकता है तो एकमात्र साधन है क्या, वेद की यानी ज्ञान की प्राप्ति। बिना ज्ञान के कोई उपाय नहीं है। तो इस संसार को पार करने का इससे बढ़कर कोई दूसरा भी रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते या ना, पढ़े थे ना। तो ये थी महान लोगों के बीच का और ना समझ वाले लोगों के बीच का अंतर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप ही का चैनल है। आगे आगे बढ़ाइए, हम पीछे पीछे आते हैं। जय श्री राम।